मई महीने में उगाई जाने वाली सब्जियां। तो हेलो किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं अपनी एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं मई महीने में उगाई जाने वाली बेस्ट सब्जियां, जो कौन से हम मई महीने में लगाकर आने वाले समय में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। तो कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सब्जियों को लगाकर हमारे किसान भाई माला माल हो सकते हैं, लाखों की कमाई आसानी से कर सकते हैं। और मई महीने में किसान भाई अगर सब्जियों को लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल और खाद का शेड्यूल और पानी का शेड्यूल अच्छी तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मई महीने होता है उसमें बहुत ही अधिक टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हमारी सब्जी को बार बार हमको पानी की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस भी किसान भाई अगर मई महीने में सब्जी लगाने की सोच रहे हैं तो वो सबसे पहले पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से कर लें। पानी की व्यवस्था अच्छी होने के कारण हमारी फसल बहुत जल्दी से दोगुनी से चौगुनी बढ़ती है और हमको आमदनी भी अच्छी देखने के लिए मिलती है। और किसान साथियों, और अच्छे स्थान पर हमको सुरक्षित स्थान पर इनका चयन करना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर हमने सब्जी ली है वो है गंवारफली की खेती, हरी गंवारफली की खेती। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं हरी गंवारफली की खेती किस विधि से करना चाहिए और साथ ही हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस बीजों का चयन करना चाहिए, प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल और साथ ही में पानी हमको कितने कितने दिनों के अंतराल देना चाहिए। तो गंवारफली की खेती के विषय में अब आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो प्रति एकड़ सीड्स 8 किलो से लगभग 8 किलो के लगभग हमको प्रति एकड़ सीड्स की ज़रूरत पड़ती है किसान साथियों। वहीं बात कर लेते हैं लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट की रखना चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी हमको लगभग 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए किसान साथियों। साथियों, बात करते हैं चुनिंदा बीजों की। गंवारफली का बीएनआर कंपनी का मानसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी। नामधारी सीड्स की क्लस्टर वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसकी 90 के लगा सकते हैं। नीलम की 90 को आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार बीज देखने के लिए मिलता है किसान साथियों। तो यह है हरी गंवारफली का ये चुनिंदा बीज मैंने आपको बताया है। आपके मनपसंद चॉइस के हिसाब से इन बीजों का चयन कर आप लगा सकते हैं। हरी गंवारफली की खेती मई महीने में करते हैं तो किसान साथियों बहुत ही अच्छा हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। सब्जियों में हमने जो नंबर 2 पर रखी है मई महीने में उगाई जाने वाली सब्जी, वो है फूल गोभी की खेती। किसान साथियों, फूल गोभी की खेती किस विधि से करना चाहिए हमको मई महीने में अगर फूल गोभी की खेती करते हैं, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमारी फूल गोभी की खेती बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी उपज के साथ साथ हमको बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिले। मई महीने में फूल गोभी की खेती आप कर रहे हैं तो प्रॉपर हमको स्प्रे शेड्यूल हमको रखना चाहिए, क्योंकि मई महीने में अधिक हमको इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इनकी सुरक्षा के लिए हमको स्प्रे शेड्यूल जरूर रखना चाहिए समय समय पर। तो किसान साथियों, अगर आप मई महीने में नर्सरी तैयार कर आप आगामी समय में गोभी की खेती करना चाहते हैं तो ऐसे स्थान का चयन जरूर करें जिससे कि वहां पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिले। अब बात करते हैं चुनिंदा बीज की। चुनिंदा सीजेंटा कंपनी का आप बीज ले सकते हैं। इस 10 ग्राम सीड्स की कीमत लगभग 600 से 700 रुपए देखने के लिए मिल जाती है किसान साथियों। नोबल कंपनी की हैप्पी वैरायटी को आप लगा सकते हैं किसान साथियों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार बीज देखने के लिए मिलता है हमको फूल गोभी की खेती। अगर मई महीने में अगर आप चयन कर इन बीजों का तो आप लगाते हैं तो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है, उत्पादन भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। और बात कर लेते हैं किसान साथियों बाजार भाव, तो बाजार भाव भी लगभग हमको 30 से 40 रुपए किलो प्रति किलो का बाजार भाव आसानी से देखने के लिए मिल जाता है किसान साथियों। वहीं बात करते हैं लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट, वहीं पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट के समथिंग हमको रखनी चाहिए फूल गोभी की खेती में, तो जिससे कि किसान साथियों हमारे अच्छी तरीके से हमारी फूल गोभी की खेती तैयार होती है और बहुत ही शानदार उपज देखने के लिए मिलती है किसान। नंबर 3 पर सब्जी रखी है, उसको भी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो वो सब्जी है करेले की उन्नत खेती। तो किसान साथियों, करेले की उन्नत खेती मई महीने में किस विधि से करना चाहिए, इसी विधि को अपनाकर हम करेले की खेती में अधिक से अधिक मुनाफा के साथ साथ अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किसान साथियों, करेले की खेती करने के लिए हमको मंडप विधि का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे करेले की खेती एक मंडप विधि से अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है किसान साथियों। जो मंडप होता है उस विधि से आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। करेले की उन्नतशील किस्मों की बात कर ले तो किसान साथियों कंपनी की आकाश वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यूएस एग्री सीड्स की 810 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यूएस एग्री सीड्स की ये 824 वैरायटी को आप लगा सकते हैं।
और सकाटा की 7045 वेराइटी को भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार वेराइटी देखने के लिए मिलती है सकाटे की 7045। ईस्ट वेस्ट की प्रगति को भी आप लगा सकते हैं। बाकी F1 वेराइटी को भी आप लगा सकते हो। तो किसान साथियों, मई महीने में अगर आप करेले की खेती करते हो तो इन बीजों का चयन आप अवश्य करें, क्योंकि इन बीजों में बहुत ही शानदार उपज देखने के लिए मिलती है। हमको मई महीने में विवाद कर लेते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी हमको लगभग 2 फीट के समथिंग रखनी चाहिए, जिससे कि और अच्छी तरीके से हमको उत्पादन देखने के लिए मिलता है। किसान साथियों, बात करते हैं मंडप विधि की ऊंचाई। मंडप की चौड़ाई लगभग 6 फीट रखनी चाहिए और मंडप से मंडप की दूरी 5 फीट 4-5 फीट रखनी चाहिए किसान साथियों, जिससे कि हमारा आने वाले समय में अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। और किसान साथियों, बाजार भाव की बात कर ले तो बाजार भाव लगभग 50 से 60 रुपए प्रति किलो का बाजार भाव हमको देखने के लिए मिलता है आने वाले समय में। नंबर 4 पे जो सब्जी रखी है उस सब्जी को भी हम संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं, वो है लौकी की खेती। तो लौकी की खेती मई महीने में कौन से विधि से करनी चाहिए और किस विधि को अपनाकर हमको बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, चलिए किसान साथियों बताते हैं। साथियों, लौकी की खेती भी मई महीने में आप करते हैं तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी उत्पादन के साथ साथ हमको बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। क्योंकि किसान साथियों, आने वाले समय में सभी किसान भाई लौकी की खेती जो अभी चल रही है वो लौकी की खेती नष्ट कर देते हैं, और जो आने वाले अगर आप मई महीने में इस लौकी की खेती की शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। किसान साथियों, बात करते हैं मंडप विधि से भी हमको लौकी की खेती करनी चाहिए। बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की, तो स्प्रे शेड्यूल कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे। इस तरीके के स्प्रे शेड्यूल आपको चलाना चाहिए और 15 लीटर पानी में। उसका डोज भी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी आपको मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध करा दी थी। आप उसको रोककर स्क्रीनशॉट लेकर आपको नोट कर ले किसान साथियों। अब बात करते हैं मंडप विधि से ही लौकी की खेती हमको इसलिए करना चाहिए, आने वाले समय में बारिश में हमारी लौकी को फसल खराब नहीं हो और हमारे लौकी के फल खराब नहीं हो, इसीलिए हमको मंडप विधि अपनाना चाहिए। बात कर लेते हैं अब चुनिंदा बीज की। BNR की हरुणा वैरायटी, BNR की सरिता वैरायटी बहुत ही शानदार है। माहिको की माही वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार वैरायटी देखने के लिए मिलती है। और साथ ही में बहुत ही शानदार वैरायटी सेमिनेंस का आर्दा वैरायटी भी बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान साथियों। और साथ ही में नोनेंस कंपनी की अनोखी वैरायटी को भी लगा सकते हैं किसान। नंबर 5 पे हमने जो खेती सब्जी रखी है वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी है, बरबटी की उन्नतशील खेती। किसान साथियों, मई महीने में अगर आप बरबटी की खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार हमको देखने के लिए मिलती है। इसका बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। बाजार भाव भी लगभग हमको 30 से 40 रुपए प्रति किलो का बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। उसकी खेती भी मई महीने में बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से की जाती है। और कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, चलिए किसान साथियों बताते हैं। और सिजेंटा कंपनी की बहुत ही शानदार वैरायटी देखने के लिए मिलती है किसान साथियों। और बात करते हैं नंबर 2 पे जो बीज रखा है BNR कंपनी की कंचन वैरायटी के नाम से आता है, बहुत ही अच्छा शानदार देखने के लिए मिलता है। सेम की क्रंच वैरायटी भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है। और साथ ही अंकुर की वैरायटी भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है किसान साथियों। इन वैरायटी को आप चयन करके बहुत ही अच्छी तरीके से आप खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ में प्रति एकड़ में लगभग 3 किलो के हिसाब से हमको बीज लगता है। वहीं लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। और पौधे की गहराई लगभग किसान साथियों 2 इंच के समथिंग हमको बरबटी की खेती की बुआई करनी चाहिए। साथियों, बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की, तो स्प्रे शेड्यूल हल्की फुल्की इल्लियों के लिए और कुछ फंगीसाइड भी इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, इनको उपयोग करना चाहिए। और साथ ही किसान साथियों, अगर आपकी बरबटी की खेती में और जटिल इल्लियों की समस्या देखने के लिए मिलती है तो किसान साथियों इन चारों कीटनाशकों में से कोई भी एक कीटनाशक के हिसाब से डोज बनाकर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और हल्की फुल्की इल्लियों के लिए इनका भी उपयोग कर सकते हैं। वायर कंपनी की सोलेमन और साथ ही प्रोफेनोफास और इमेमेक्टोबेंजोएट 5% HG का भी उपयोग कर सकते हैं किसान साथी। UPL का भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कम इल्लियों के लिए आप अच्छी तरीके से स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं किसान साथियों।